स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम्स के नाम आपको पता है, जैसे पिगमेंटेशन, ब्लेमिशेस, डार्क स्पॉट्स, डार्क सर्कल्स, सैगी स्किन, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, पिंपल्स, एक्ने, रिंकल्स, इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए एक ही सॉल्यूशन आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक फेस मास्क जो हम बनाएंगे चिया सीड से। जी हाँ, चिया सीड्स हमारी हेल्थ के साथ साथ हमारी स्किन के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है और डॉक्टर्स तो इन्हें मैजिकल सीड्स भी बोलते हैं। तो देखते हैं ये हमारी स्किन पर क्या मैजिक करते हैं, देख लेते हैं इन्हें कैसे बनाना है। चिया सीड्स को लेकर कुछ लोगों में अभी भी कंफ्यूजन है। सब्जा और चिया सीड्स तो जो ना एक जैसे दिखने वाली सीड्स हैं, बट जो सब्जा बीज हैं वो तुलसी के बीज हैं और जो चिया सीड्स हैं वो यहाँ की पैदावार नहीं है, मैक्सिको से इंपोर्ट होते हैं और ये हमारी हेल्थ के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो ये देखिए, ये जो ब्लैक कलर के हैं ये है सब्जा सीड्स जो तुलसी के बीज हैं और ये जो कॉम्बिनेशन में है ये है चिया सीड्स। आप किसी भी जनरल स्टोर पे जाके मांग लें, आपको चिया सीड्स बड़े आराम से मिल जाएंगे क्योंकि अभी सभी लोग जानते हैं चिया सीड्स के बारे में। और अगर आपको नहीं मिलते हैं तो ऑनलाइन मैं लिंक दे दूंगी, आप वहां से भी बाय कर सकते हो। ये मैजिकल फेस मास्क बनाने के लिए हमें चाहिए चिया सीड्स 2 टीस्पून। चिया सीड्स में विटामिन ए, सी, आयरन और पोटेशियम होते हैं, लेकिन ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है ना बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जिसकी वजह से ये हमारी स्किन को स्मूथ, सप्पल और सॉफ्ट बनाता है। इसमें दूध जो है हाफ कप में यहाँ पे दूध ले रही हूँ। जैसे हम कोई भी चीज भीगने के लिए डालते हैं ना, बस उसी तरह से आपने क्वांटिटी लेनी है। तो ये मैंने हाफ कप दूध का लिया है, ये आप देख सकते हो। 2 चम्मच यहाँ पे चिया सीड्स लिए हैं और हाफ कप जो है दूध का लिया है। बस इसको हमने 2 घंटे के लिए इस तरह से छोड़ देना है। थोड़ी देर बाद देखेंगे आप तो ये फूलने शुरू हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे से ये पूरे दूध को जो है ना सोख लेंगे। हो सके तो आप रॉ मिल्क लें क्योंकि इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन बी, पोटेशियम और विटामिन डी जो है बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में होता है, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। 2 घंटे हो चुके हैं तो ये देखिए ये कितने अच्छे से एक पेस्ट जैसा बन गया है, बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर इसका आ गया है। अब हमने इसे करना है ब्लेंड। तो किसी भी ब्लेंडर में डाल के आप इस तरह से इसको ब्लेंड कर लें। अगर ब्लेंडिंग आराम से नहीं हो रही है तो फिर आप थोड़ा सा इसमें दूध और डाल लें तो अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। उसके बाद ये ना फिर से थिक हो जाता है, मतलब ये जितना आप इसमें दूध या पानी जो भी डालते जाओगे ये उस चीज को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने में। बहुत ही आराम से ये ब्लेंड भी हो जाता है। 1-2 बार ब्लेंड करोगे ना बड़े अच्छे से ये पेस्ट बन जाता है और इतना स्मूथ इसका पेस्ट है ना। एक होता है ना पेस्ट का रफ सा टेक्सचर होता है, वैसा बिल्कुल भी नहीं है, मलाई की तरह सॉफ्ट है। इस पेस्ट को आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो क्योंकि मिल्क और चिया सीड्स की जो गुडनेस है ना वो इस पेस्ट में है और ये हमारी स्किन को बहुत ही स्मूथ और सॉफ्ट बनाएगी। लेकिन यहाँ पे मैंने 2 स्पून टमाटर का जूस लिया है। आप उसकी जगह पे लेमन जूस ले सकते हो अगर आपको सूट करता है तो। लेमन जूस तो बहुत ही अच्छा है अगर आप वो डालते हैं तो। और साथ में मैंने डाला है गुलाब जल। गुलाब जल जो है 1 चम्मच डाला है। तो बस इस पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये खुद में ही इतना पावरफुल है स्किन के लिए। ये पेस्ट तैयार हो गया, बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर है इसका। अब इसे हमने अप्लाई करना अपने फेस पर, तो अच्छे से फेस वॉश कर लेंगे। उसके बाद इसे ब्रश से या फिर हाथ से धीरे धीरे मसाज करते हुए लगाएंगे। तो ये मैं अभी ब्रश से लगा के आपको दिखा रही हूँ, लेकिन ब्रश से थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा स्ट्रगलिंग है ये काम करना। यहाँ तक इजी था लेकिन अब इसे अप्लाई करना है ना फेस पर तो थोड़ा सा ये स्ट्रगल वाला काम है। ग्लोइंग, हेल्दी और शाइनी स्किन पाने के लिए तो ये कुछ भी नहीं है। आप 1-2 बार लगाओगे एक्सपर्ट हो जाओगे। और इतना स्मूथ है ना, इसका जो टेक्सचर है बहुत ही अच्छा है और खुशबू बहुत अच्छी है। मन करता है पूरा दिन लगा के रखें इस पेस्ट को। ब्रश से बहुत टाइम लग रहा था तो मैंने हाथ से ही अप्लाई कर लिया। हल्के हल्के हाथों से मसाज करते हुए अप्लाई करेंगे तो और भी ज्यादा बेनिफिशियल है। तो अभी ये बहुत अच्छे से हमने फेस पे लगा लेना है। आंखों को भी नहीं छोड़ना है क्योंकि ये जो पेस्ट है ना हमने सुखाना तो है ही नहीं, ये सूखता नहीं है। 30 मिनट के आसपास मैंने इसको लगाए रखा और बिल्कुल भी ये सूखा नहीं, बिल्कुल हल्का हल्का साइड से जो ना ड्राई होने लगा था, लेकिन 30 मिनट के बाद मैंने इसे रिमूव कर दिया। नेक एरिया पे, आंखों के आसपास सारी जगह आपने अच्छे से ये पेस्ट लगा लेना है। 30 मिनट के लिए आंखें बंद करके आराम से लेट जाएं या फिर आप अपना काम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादातर हम अपनी स्किन को लेकर बेफिक्र रहते हैं, मतलब कभी टेंशन ही नहीं होती है कि कैसे दिख रहे हैं। और लेकिन जब जैसे ही कोई फंक्शन आता है, कोई पार्टी है, कोई ओकेजन है, कोई फेस्टिवल है, तो हमें एकदम से अच्छा दिखना है, मतलब ऐसा होता है कि बस हमारी स्किन जो ग्लो करे। तो ऐसा नहीं होता है, फिर हम खूब पैसे खर्च के 4 दिन के लिए अपनी स्किन पर ग्लो लाते हैं। अगर हम डेली स्किन रूटीन अपनाएं तो हमेशा हेल्दी और ग्लोइंग दिख सकते हैं।
30 मिनट्स हो गए हैं। अब ये देखिए ये हल्का हल्का ना साइड से ड्राई होने लगा था, तो इसको मैं मसाज करते करते आराम से ये जो है ना इसको सॉफ्ट कर दूंगी। जो साइड में हल्का सा ड्राई हो रहा है तो उसको रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है, रब नहीं करना है, बस ऐसे हल्के हल्के हाथों से मसाज करते हुए इसको रिमूव करना है। साइड में जो थोड़ा थोड़ा ड्राई था ना वो भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। अब लेंगे एक टिश्यू पेपर, उससे इसे पूरे को रिमूव कर लेंगे। डायरेक्ट पानी से आप इसे रिमूव मत करना, अदरवाइज बहुत टाइम लगेगा, बहुत ही चिपकू है, बहुत टाइम लेता है रिमूव होने में। तो अभी आपने इसको इसी तरह से अच्छे से टिश्यू पेपर से साफ कर लेना, उसके बाद फेस वॉश कर लें। ये जो फेस मास्क है ना ये जेली फॉर्म में आ जाता है, इस वजह से ये थोड़ा सा इसको निकालना और रिमूव करना भी थोड़ा सा टफ है, लेकिन बहुत अच्छा है। प्रोटीन, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, ओमेगा 3 फैटी, बहुत सारी चीजें जो है ना मिलकर हमारी स्किन से जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं उनको खत्म करेगा, हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा। फेस वॉश करने के बाद माय गॉड बहुत ही सपल और बहुत ही रेडियंट स्किन जो है ना फील हो रही है, बहुत ही अच्छी लग रही है। एक बार आप मेरे कहने से ये फेस मास्क जरूर ट्राई कीजिएगा। एक्चुअली जब आप इसे फेस पे लगाते हो ना तभी बहुत ही कूल वाला जो इफेक्ट है ना वो आता है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा फील आता है। हमेशा की तरह फेस मास्क को रिमूव करने के बाद लगाएंगे मॉइस्चराइजर क्रीम। तो ये भी होममेड है, ये मैंने एप्पल और एलोवेरा जेल को मिलाकर बनाई है। तो इसकी अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। बहुत अच्छी क्रीम है, सभी स्किन टाइप के लिए सूट करेगी। बस इस तरह से हल्के हल्के हाथों से मसाज करते हुए अच्छे से अब्जॉर्ब करनी अपनी स्किन के अंदर। स्किन को हेल्दी, ग्लोइंग और स्मूथ रखने के लिए अपना नाइट केयर रूटीन जरूर फॉलो करें। सोने जाने से पहले अच्छे से फेस वॉश करें, उसके ऊपर मॉइस्चराइजर लगाएं, कोई टोनर लगा सकते हो। मॉर्निंग में उठ के भी फेस वॉश करके कुछ ना कुछ जो है ना अपने फेस पे जरूर अप्लाई करें, और ये फेस मास्क एक बार जरूर अप्लाई करें। एक बार अप्लाई करके ही ना बहुत ही अच्छी सी शाइन आ रही है स्किन पे, अच्छा सा ग्लो आ रहा है। तो आप 1 वीक यूज करके देखें, अच्छे से ट्राई करें और फिर देखें कि कैसे रिजल्ट मिलते हैं। तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा ये फेस मास्क, और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।